नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हम जिले महबूबनगर को आईटी मुलाजिमतों के मरकज में तब्दील कर रहे हैं। यूएस अकाउंटिंग की तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट हवाले करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में सीआईडी की पूछताछ का सिलसिला जारी। दूसरे दिन भी सीआईडी ने की चंद्रबाबू नायडू से पूछताछ। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी गैर दस्तूरी, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर एम नरसिम्हलू का बयान। G20 के कामयाब इनेकाद से दुनिया भर के हिंदुस्तान के तई बड़ी दिलचस्पी। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वजीर आजम मोदी का खिताब। कोटवारों के एजाजिया में सालाना 500 रुपये का इजाफा किया जाएगा। कोटवार कॉन्फ्रेंस से मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, मोदी खवातीन के रिजर्वेशन बिल की राह में रुकावटें खड़ी करके खवातीन को धोखा दे रहे हैं। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनिन में पेट्रोल जखीरे में खौफनाक आतिशबाजी। आग लगने से 35 अफराद की मौत, दीगर 12 अफराद शदीद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि पालामूर मजदूर जिला नहीं है, इसे आईटी मुलाजिमतों के मरकज में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो साल 2014 से अब तक महबूबनगर की तरक्की में फर्क महसूस करें। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने आज महबूबनगर के करीब द्योटीपल्ली आईटी कॉरिडोर में म्यूलर डॉट कनेक्टिक के जेर एहतमाम यूएस अकाउंटिंग की तरबियत हासिल करने वाले 140 उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट हवाले किए। जल्द ही JNTU इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया जाएगा। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूबनगर को मुस्तकबिल में बेमिसाल सतह पर तरक्की दी जाएगी। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू से दूसरे दिन भी सीआईडी के ओहदेदारों ने पूछताछ की। सीआईडी ओहदेदारों की एक टीम राजमंद्री सेंट्रल जेल पहुंची। पूछताछ से पहले चंद्रबाबू की तिब्बी मुआयने करवाए गए। बादशाह सीआईडी हुकाम ने चंद्रबाबू से जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में पूछताछ की। चंद्रबाबू की जानिब से 2 वकला इस मौके पर मौजूद थे। चंद्रबाबू से पूछताछ के दूसरे दिन के पेश नजर राजमंद्री सेंट्रल जेल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चंद्रबाबू के साथ इजहार यगानिगत के लिए हैदराबाद से आईटी मुलाजमीन के राजमंद्री पहुंचने के बाद पुलिस को चौकस कर दिया गया। बताया जाता है कि चंद्रबाबू से पूछताछ की फाइलों की कॉपियों के बारे में पूछताछ की गई है। मालूम हुआ है कि चंद्रबाबू ने सीआईडी के सवालों के सीधे और वाज़ेह जवाब दिए हैं। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर एम नरसिम्हलू ने कहा कि तेलुगुदेशम के कौमी सदर चंद्रबाबू की गिरफ्तारी गैर दस्तूरी है। स्किल डेवलपमेंट के मामले पर 2021 में मामला दर्ज किया गया है। ताहम वजीर आला जगन ने 4 साल बाद ऐसे एक शख्स को गिरफ्तार करवाया है जिसका नाम FIR में नहीं है। उन्होंने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए हैदराबाद के NTR घाट पर एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जगन पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जगन को एक आमर के तौर पर जाना जाता है। పెద్ద మనిషిని ఎన్డీఏలో ఆనాడు కన్వీనర్గా పనిచేసినటువంటి నాయకుడిని తీసుకుపోయి జైల్లో పెడతారండి? తీసుకుపోయి జైల్లో పెడిచి రాక్షసానందం పొందుతున్నావు. గవర్నర్ పర్మిషన్ కూడా తీసుకోకుండా రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగా నువ్వు అరెస్ట్ చేశావు. 7-8 లక్షల కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ ని ప్రజలకు పంచినటువంటి పెద్ద మనిషి, 3 సార్ల ముఖ్యమంత్రి, ఎన్నడూ ఏ ఆరోపణ కూడా రుజువు కానటువంటి పరిస్థితుల్లో బతికినటువంటి నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నడూ కూడా కక్ష సాధింపుకు పోయిన వ్యక్తి కాదు. ఏ నాడు కూడా కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడ్డోడు కాదు.
క్రిమినల్ అంతకంటే కాదు, క్రిమినల్ అంతకంటే కాదు, క్రిమినల్ అంతకంటే కాదు. వెంటనే చంద్రబాబు నాయుడు వయస్సుకు విలువిచ్చి నువ్వు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది. కేసీఆర్ గారు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మీరు ఆయన గవర్నమెంట్లో పనిచేశారు, నేనైతే చేయలేదు, నేను ఎన్టీ రామారావు గవర్నమెంట్లో చేశా. 74 సంవత్సరాల పెద్ద మనిషిని आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी ने पार्टी के कौमी सदर व रियासत के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की स्किल डेवलपमेंट स्कैम में गिरफ्तारी पर इनसे यह इजहार यगानिगत किया है और तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से एपी के राजा महेंद्रवरम तक आईटी मुलाजमीन की कार रैली पर पुलिस की पाबंदी और सख्त सिक्योरिटी पर तंज किया गया है। पार्टी ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर तेलुगु जबान में किए गए ट्वीट में लिखा कि यह पाकिस्तान की सरहद नहीं, आंध्र प्रदेश की सरहद है। चंद्रबाबू की हिमायत में चलो राजा महेंद्रवरम के लिए आईटी मुलाजमीन एपी में दाखिल होने के अहल नहीं है। सैकड़ों पुलिस मुलाजमीन ताड़ेपल्ली में तैनात किए गए हैं। पार्टी ने इस ट्वीट के साथ पुलिस की भारी तादाद की वीडियो भी शेयर की है। టైం వేస్ట్ అనవసరం. పిల్లలు ఉన్నారు కార్లో, కిడ్స్ 3 years 4 years కిడ్స్ ఉన్నారు, చూసి కూడా అత్తే కావాలని ఏం చేస్తుంది చెప్పండి. जिले जगतियाल में एक ही दिन बाप और बेटे की मौत हो गई। जिले के कथलापुर मंडल के श्रीकोंटा देहात से ताल्लुक रखने वाले एस कोमरैया की 2 दिन पहले खराबी सेहत के सबब मौत वाक़ई हो गई। इस बात की इत्तला पर हैदराबाद में मुकीम इसका बड़ा बेटा मलेशम बाप की आखिरी रस्मात में शिरकत के बाद दोबारा रियासती दारुल हुकूमत वापस हो रहा था कि इसको भी दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में मौके पर ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। एक ही दिन में बाप और बेटे की मौत पर गाँव में गम की लहर दौड़ गई। सेलफोन की गुमशुदगी पर एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टा इलाके में पेश आया। इस शख्स की शनाख्त 26 साला नीतीश राज के तौर पर की गई है, जिसने सेलफोन की गुमशुदगी पर मायूसी के आलम में अपने मकान में ही फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मुकामी वाक़े का मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के अदवानी ओवर ब्रिज के हुदूद में एक दुकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कल शब शॉर्ट सर्किट के सबब आग लगने के नतीजे में दुकान में रखा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की इत्तला नहीं मिली है। ज़राए के मुताबिक आग तेजी के साथ फैलने लगी। मुकामी अफराद में इस आग के सबब खौफ देखा गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 के कामयाबी निकास से दुनिया भर में हिंदुस्तान के तय दिलचस्पी बढ़ी है और सयाहत को फरोग से रोजगार के मौके में इजाफा होता है। इतवार को ऑल इंडिया रेडियो पर नश्र होने वाले अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात की 105वीं एपिसोड में कौम से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि कुछ लोग सयाहत को फरोग सैर व तफरीही के तौर पर देखते हैं, लेकिन सयाहत का एक बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा हुआ है। सबसे कम सरमायाकारी से सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई शोबा पैदा करता है तो वो सयाहत का शोबा है। सियासत के शोबे को बढ़ाने में किसी भी मुल्क के लिए खैर सगाली का जज्बा अहम है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों में हिंदुस्तान के तय कशिश में बहुत इजाफा हुआ है और G20 के कामयाब इनेकाद के बाद हिंदुस्तान में दुनिया के लोगों की दिलचस्पी मजीद बढ़ी है। G20 के लिए 1 लाख से ज्यादा मंदुबीन हिंदुस्तान आए हैं। वो यहाँ के तनुवे, मुख्तलिफ रवायात, मुख्तलिफ किस्म के खानों और विरसे से आशना हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरा करने वाले मंदुबीन अपने साथ जो शानदार तजुर्बात लाएं, इससे सयाहत में मजीद वसत आएगी। हिंदुस्तान में 1 से ज्यादा आलमी सकाफती विरसे भी हैं और इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही शांति निकेतन और कर्नाटक के मुकद्दस मंदिरों को आलमी सकाफती विरसा करार दिया गया है। कर्नाटक के होयस्ट्रा मंदिर, जिन्हें यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फेहरिस्त में शामिल किया गया, 13वीं सदी के लिए अपने शानदार फन तामीर के लिए जाना जाता है। से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जुड़ाव रहा है।
गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का मोटो संस्कृत के एक प्राचीन श्लोक से लिया था। वह श्लोक है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, अर्थात जहां एक छोटे से घोंसले में पूरा संसार समाहित हो सकता है। कर्नाटका के जिन होयसड़ा मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, उन्हें 13वीं शताब्दी के बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। इन मंदिरों को यूनेस्को से मान्यता मिलना मंदिर निर्माण की भारतीय परंपरा का भी सम्मान है। भारत में अब वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत का प्रयास है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मान्यता मिले। मेरा आप सबसे आग्रह है कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की योजना बनाएं तो ये प्रयास करें कि भारत की विविधता के दर्शन करें। आप अलग अलग राज्यों की संस्कृति को समझें, हेरिटेज साइट्स को देखें। इससे आप अपने देश के गौरवशाली इतिहास से तो परिचित होंगे ही, स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का भी आप अहम माध्यम बनेंगे। मेरे परिवारजनों, भारतीय संस्कृति और भारतीय संगीत अब ग्लोबल हो चुका है। दुनिया भर के लोगों का इनसे लगाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक प्यारी सी बिटिया द्वारा की गई एक प्रस्तुति, उसका एक छोटा सा ऑडियो आपको सुनाता हूं। चकच्चालपालं कचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं तुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं। एक दो नहीं बल्कि 7 लाइब्रेरी चला रही है। आकर्षणा को 2 साल पहले इसकी प्रेरणा तब मिली जब वो अपने माता पिता के साथ एक कैंसर अस्पताल गई थी। उसके पिता जरूरतमंदों की मदद के सिलसिले में वहां गए थे। बच्चों ने वहां उनसे कलरिंग बुक्स की मांग की और यही बात मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज ऐलान किया कि कोटवार भाइयों और बहनों के एजाज में सालाना 500 रुपए का इजाफा किया जाएगा। मिस्टर चौहान ने यहां लाल परेड ग्राउंड में मुनाकिदा कोटवार कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने कहा कि कोटवार भाइयों और बहनों के एजाजिया में सालाना 500 रुपए का इजाफा किया जाएगा। जिन कोटवारों के पास कोई सर्विस जमीन नहीं है, इन्हें अब 4000 रुपए की बजाय 8000 रुपए दिए जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए की रकम फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि कोटवार गांव का वॉकिंग गूगल है। कोटवार का काम कलेक्टर, कमिश्नर नहीं कर सकते हैं। जिस तरह गांव के देवता की पूजा किए बगैर कोई भी नए काम शुरू नहीं होता, इसी तरह गांव में कोटवार के इल्म के बगैर कोई काम आगे नहीं बढ़ता। उन्होंने कहा कि हर कोटवार को CUG मोबाइल सिम दी जाएगी और रिचार्ज का इंतजाम भी हुकूमत करेगी। चौहान ने कहा कि वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले कोटवार पंचायत को बुलाया, ये यकीनी बनाने के लिए कि वो सब सेहतमंद और खुश रहें। तमाम कोटवारों को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा कोटवारों की वर्दी का रंग खाकी होगा। कोटवार रेवेन्यू इंतजामिया में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। कोटवार इंतजामिया के कप्तान हैं। इनके पास गांव के बारे में तमाम मालूमात होती हैं, जिसकी बुनियाद पर बहुत से काम आसानी से मुकम्मल हो जाते हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है और इल्जाम लगाया कि वो खवातीन के रिजर्वेशन बिल की राह में रुकावटें खड़ी करके खवातीन को धोखा दे रहे हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि मर्दमशुमारी, हदबंदी और कानून के निफाज होने में लगने वाले तवील वक्त जैसी रुकावटों ने भारतीय जनता पार्टी BJP की मुनाफिकत को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल 2026 में
होने वाली मर्दमशुमारी के बाद ही नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने खवातीन रिजर्वेशन बिल के लिए 15 साल की मियाद खत्म होने की तारीख मुकर्रर की है। वज़ीर आला ने कहा कि यह बिल नाफिज होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मर्दमशुमारी और हदबंदी की रुकावटों को दूर करने में 15 साल लग गए हैं। दूसरे लफ्जों में बिल का निफाज 2024 या 2029 में नहीं होगा, 2034 में भी ये कारगर साबित नहीं होगा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के निमोद के करीब मेगा हाईवे पर आज सुबह 2 ट्रकों के दरमियान आमने सामने टक्कर के बाद एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। इत्तलात के मुताबिक निमोद गांव के करीब सुबह सवेरे हुए इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस और गांव वालों ने फायर ब्रिगेड को बुलाकर मौके पर पहुंचने की आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में ट्रक ड्राइवर सुरेंद्र पाल जिंदा जल गया और सिर्फ इसका ढांचा ही बाकी बच गया। दूसरे ट्रक के ड्राइवर और मुसाफिर ने ट्रक से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली थी। तहम मामूली तौर पर झुलसे ड्राइवर को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। छत्तीसगढ़ के जिले दांतेवाड़ा में कोरापिट विशाखापट्टनम शायरा पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक मुतासर हो गई। इसकी वजह से विशाखापट्टनम से करंदुल और जगदलपुर के दरमियान चलने वाली ट्रेन कोरापिट में फंसी हुई है। रेलवे के सरकारी जराये के मुताबिक यह हादसा कल रात मेंबर और जारती स्टेशन के दरमियान पेश आया। पहाड़ी की चट्टान का बड़ा हिस्सा रेलवे ट्रैक पर गिरा, जिससे ट्रैक पर और OHE केबलर्स को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद माल बरादर ट्रेनों और मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त में खलल पड़ा। रेलवे ने मरम्मती काम जंगी पैमाने पर शुरू कर दिए हैं। तोदे गिरने की वजह से रावला केला और जगदलपुर एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम करंदोल नाइट एक्सप्रेस, भुवनेश्वर जगदलपुर हेराखंड एक्सप्रेस कोरापिट पर मनसूख कर दी गई। करंदुल पैसेंजर दंतेवाड़ा से जयपुर के दरमियान चलेगी। रेलवे हुक्काम का कहना है कि लाइन को सिर्फ साफ करने में 1 दिन का वक्त लग सकता है। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के सरहदी इलाके खड़ी करमाड़ा में मुश्तबा नकलो हरकत के बाद फौज ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में मंशियात स्मगलर गोली लगने की से जख्मी हुआ, जिसे इलाज व मालिजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दिफाई जराये ने बताया कि मंशियात स्मगलर के कब्जे से ममनुआ नशीली अशिया से भरा 1 पैकेट बरामद हुआ। जराये ने बताया कि दरमियानी शव पूंछ के खड़ी करमाड़ा सेक्टर में मुश्तबा नकलो हरकत के बाद फोर्सेस ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक मंशियात स्मगलर जख्मी हुआ। मालूम हुआ है कि LOC पर तैनात अहलकारों ने मंशियात स्मगलर को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से 1 पैकेट बरामद हुआ, जिसमें ममनुआ नशीली अशिया पाई गई। दिफाई जराये ने बताया कि हफ्ते की रात देर गए इस वक्त ये वाकया पेश आया जब LOC की हिफाजत पर मामूर फौजियों ने गोलकपुर सेक्टर के करमाड़ा में एक शख्स को मशकूक नकलो हरकत देखी और इसे चैलेंज किया था। हम मुश्तबा स्मगलर ने LOC के पार फरार होने की कोशिश की, जिस दौरान फौज ने इस पर फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि मंशियात स्मगलर की शनाख्त यासिर नजीर के तौर पर हुई है और वो मंशियात लेकर इस तरफ जा रहा था। मंशियात स्मगलर को इलाज व मालिजे की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनिन के जुनूबी मशरकी महकमा ओमे में पेट्रोल जखीरे में आग लगने से कम 35 अफराद हलाक और 15 से ज्यादा शदीद तौर पर झुलस गए हैं। बेनिन की दाखिला में और अवामी सलामती की वजारत ने ये इत्तला दी है। वजारत ने हफ्ते के रोज एक बयान में कहा कि आग गालिबन उस वक्त लगी जब नाइजीरिया की सरहद के करीब वाक़े एक कस्बे में सुबह तकरीबन 9:30 बजे एक गाड़ी से पेट्रोल बैग उतारे जा रहे थे। उन्होंने बताया कि आग चारों तरफ फैल गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े में एक बच्चा समेत 35 अफराद की मौत हो गई और 12 से ज्यादा शदीद झुलस गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। अहम सामान का भी नुकसान हुआ है। तिब्बी सूरत हाल से निपटने के लिए फायर, पुलिस और तिब्बी टीमों को फौरी तौर पर तैनात कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है।
अमेरिका की रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा में 3 अफराद को निशाना बनाकर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मुकामी पुलिस ने इत्तला दी है। पुलिस ने बताया कि शहर के वेस्ट एंड इलाके में हफ्ते की दोपहर तकरीबन 1:30 बजे फायरिंग की इत्तला मिली। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाकया एक मॉल के करीब पेश आया। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि एक शख्स ने 2 अफराद पर फायरिंग की, जिनमें से एक ने जवाबी फायरिंग की। तीनों अफराद गोली लगने से हलाक हो गए। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। हम जिले महबूबनगर को आईटी मुलाजिमतों के मरकज में तब्दील कर रहे हैं। यूएस अकाउंटिंग की तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट हवाले करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में सीआईडी की पूछताछ का सिलसिला जारी। दूसरे दिन भी सीआईडी ने की चंद्रबाबू से पूछताछ। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी गैर दस्तूरी, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर एम नरसिम्हलू का बयान। G20 के कामयाब इनेकाद से दुनिया भर की हिंदुस्तान के तई बड़ी दिलचस्पी। माहाना मन की बात प्रोग्राम से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। कोटवारों के एजाज में सालाना 500 रुपये का इजाफा किया जाएगा। कोटवार कॉन्फ्रेंस से मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, मोदी खवातीन के रिजर्वेशन बिल की राह में रुकावटें खड़ी करके खवातीन को धोखा दे रहे हैं। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनिन में पेट्रोल जखीरे में खौफनाक आतिशबाजी, आग लगने से 35 अफराद की मौत, दीगर 12 अफराद शदीद जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।